महज उनकी उम्र या अच्छे घरानों की बदौलत उन्हें नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। आज शरारत से पर्स छीन लेते हैं, कल को डाका डालेंगे। जी सर। उनके पेरेंट्स से मिलो, मशवरा करो उनसे। मैंने कांस्टेबल को हदायत कर दिया सर कि वो सफेद कपड़ों में नजर रखें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा जाफर हुसैन, सफेद कपड़ों में हो या स्याह कपड़ों में। उनके तो चेहरों पर लिखा होता है मैं पुलिसमैन। बड़ी मेहनत करते हैं सर, कोशिश तो यही होती है कि पहचाने न जा सके, मगर जाफर हुसैन, सबके चेहरे एक से होते। पथरीले चेहरों के बजाय मासूम, पुरकशिश और मुस्कुराते हुए चेहरे हों तो कितना खूबसूरत बना दें हमारे डिपार्टमेंट को। नए लोगों की ड्यूटी लगाओ ताकि पहचाना न जा सके। बेहतर सर। अरे आप ऐसे, अरे खड़े जाओ, बैठो बैठो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो खड़े जाओ एक कतार में दीवार के साथ। जनाब आली। करमदाद, मेरा बस चले तो मैं इन पे 302 बनवा दूं। वाह, अगर कोई टायर शायर पाड़े है तो जल्दी जल्दी मुझको बता दो। ये वो नहीं है, ये दूसरा ग्रोह है, पर्स छीन के भागने वाला ग्रोह। वह लाख लानत है तुम पे, ये पढ़े लिखों का काम करते हो तुम। जी हम कब करते हैं, पर्स तो वहां पे पहले ही गिरा पड़ा था। वह चुप है, खबरदार अगर तुमने अपनी जुबान को हवा लगने दी बागड़ बिल्ले। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, ये इसी तरह खड़े रहने चाहिए, सुना? हमें तो शर्ट में पकड़ लाए हैं जनाब। वह मस्करी बंद करो, अपनी टेंशन हो के खड़े हो जाओ। ये क्या हरकत तो सकनात करते हो तुमको कोई अकल मौत नहीं है, शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए तुमको? जी हम कब करते हैं हुजूर? 4 झाड़ों से तुम्हारा मगरा कर रहे थे, तुमको ढूंढ रहे थे 4 झाड़ों से। तुम नवाब साहब के पुत्र हो कि तुमको पकड़ा नहीं जा सकता? वो कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारे अब्बे का? नाम बताओ, सीधा खड़े हो जाओ। वरामत वो चंद माई, जरा को फैंटी शैंटी का बंदोबस्त करो है। इनके भीड़ नहीं खुलते, ये कूदते नहीं या बोलते नहीं या गम जात। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम खादिम है जी। सदके जाओ, माँ वड्डी ने क्या सोच के नाम रखा खादिम। अच्छा खादिम, वह अब्बे का नाम बताओ है। जी मैं राणा शादिम खान का बेटा हूं और ये मेरा दोस्त है। होय 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 होय, कोई बात ना। तो तुम वाकई राणा शादिम खान के साहबजादे हो पुत्र? जी। अच्छा, मुझको पहले शक था, मैं कहता था ये जो मुंडा कुसकता नहीं आए ये जरूर कोई बात है। पुत्र मुझको पहले बताना था। बैठो बैठो मेरे बच्चे, बैठो बैठो, अरमान से बैठ जाओ, बैठो बैठो। तुम अपनी जगह से क्यों हिलो? मजाक समझते हो? वो बीपियों पैरों के पर्स खोते फिरते हो तुम? अंकल ये मेरा दोस्त है। अच्छा ये तुम्हारे दोस्त? बैठो बैठो बैठो, आज तो बैठो। वो बैठने का ये मकसद नहीं है कि तुम कुर्सी के ऊपर बैठोगे। सर आपने खुद ही कहा था जी। वह उधर बेंच पे जाके बैठो। चलो ज्यादा एक्शन मत बनाओ यूं करके। हाँ जी, और सुनाओ पुत्र जी, राणा साहब तगड़े आए, राजी बाजी आए? जी बिल्कुल। सेहत सो ठीक ठाक है, बाल है ना? जी वो बस ब्लड प्रेशर है, बाकी ठीक है सब। अच्छा, अल्लाह उनको सेहत दे और मुझको जिंदगी दे। राणा साहब हमारे सबके उस्ताद है, सबके। अपने चौरी जाबिर हुसैन, मियाँ दाद, डीएसपी अपना वो मौला दाद साहब, महमूद खां, चौरी जाबिर हुसैन, सबको उन्होंने अपना ये सिखाई है परेड। हाँ, राणा साहब डबल मार्च बड़ा करवाते थे। बड़े रौनकी आदमी थे, बड़े निग्गे आदमी, उस्तादों के उस्ताद। वह तुम इतने शरारती क्यों हो गए हो? अंकल हम जाएं? ना पुत्र ना ना ना, अभी ठंडा मंडा मंगवाया है ना, बोतल शोतल पिया, फिर उसके बाद चाय आएगी, फिर केक पीस आएगा, तो चाय खाओ और केक पीस भी खाओ साथ में। उसके है पुत्र,
खा पी के जाना। तुमने कौन सा रोज रोज आना है, फिर या किस्मत या नसीब बचना। सर तकल्लुफ ना ही करें जी, हमें देर हो जाएगी। वाह, तुम बीच में खुद के क्यों मशवरा देते हो? करमदाद, मुल्जमान को कुर्सियों में बिठाया हुआ तुमने? सर जी ये मुल्जिम नहीं है जी, ये तो अपना राणा शादम खान साहब के साहबजादे हैं, बिल्ला साहब जी। तुम राणा साहब के बेटे हो? जी अंकल। तो बेटा तुमने वहीं बता देना था मुझे। कल आपने पूछा ही नहीं। पर्स छीनना कोई अच्छी बात है। राणा साहब कैसे हैं? जाफर हुसैन का है? बस सर जी तफ्तीश पर गए हैं जी। अच्छा तुम वहां से फीता ले लो, डीआईजी साहब का फोन आया, आखिरी वार्निंग है, सब लोग अपने अपने पेट का हुजम दुरुस्त कर लें। राइट सर। अच्छा सर जी, ये अच्छा काम तुम्हें करना होगा करमदाद, फरमाइश करके रोजाना मुझे रिपोर्ट करो, ठीक? बेहतर सर। वजन भी कम करना होगा, वजन कम करने की मशीन भी आ रही है। ओके सर। जाफर हुसैन का इलाज तो आंखों पंक्चर से करना होगा, मगर तुम लोग वर्जिश जारी रखो, ठीक? राइट सर। तुम वर्जिश करते हो महमूद? यस सर। और तुम करमदाद? सर जी मैं 3 दंड और 4 बैठ के डेली जनाब, बगैर बिल नगा के। 3-4 क्या होता है? 150 की बात करो। ओके सर। ये लड़के कौन है? वो सर जी ये मुल्जमान नहीं हैं जी, ये तो तेज स्पीडों के ऊपर मोटरसाइकिलें चलाने वाले बचूंगड़े हैं जी। सर ये करतब दिखाते हैं मोटरसाइकिल लहरा लहरा के। मैंने बिठा लिया था जरा वार्निंग के लिए। गलत ड्राइविंग करते हो, बहुत बुरी बात है। तुम्हें मालूम नहीं है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स? सर जी ये बचूंगड़े तो मजाक मजूक में बीबियों पैरों के थैले थूले खो के खरीच के उनको तो हवाओं में उड़ा उड़ा के तो बस इसमें हंसने की कौन सी बात है? सॉरी सर। पर्स छीनते हो? नहीं सर ये वो नहीं है, ये राणा साहब के बेटे हैं। राणा साहब के बेटे? हालांकि सर वो बड़े महजिब वफादार आदमी है, लेकिन ये पता नहीं। जानता हूं। जब तुम पर्स छीनते हो लड़कियों के तो ये भूल जाते हो कि तुम किस अजीम शख्सियत के बेटे हो। वो मैंने पर्स तो नहीं छीना था जी, मैंने तो सिर्फ शरारत की थी। क्या शरारत की थी? जी लड़की का दुपट्टा खींचा था बस। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसी जलील हरकत भी कर सकते हो। नहीं सर, मैंने सिर्फ दुपट्टा ही खींचा था। सर गलती होगी जी, हम पहुंचे। यस सर। खान साहब को बुलाओ। राइट सर। खान साहब को मत बुलाए, वो मुझे कत्ल कर देंगे, चांद से मार देंगे मुझको। सर आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जी, प्लीज माफ कर दें। यस सर। कोई संगीन केस तो नहीं है? नहीं सर बस यही है। अगर आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो न सिर्फ मैं तुम्हें सजा दूंगा बल्कि खान साहब के सुपुर्द भी कर दूंगा। बेहुदा इंसान। महमूद साहब इन बचूंगड़ों तो यहाँ से तीर कर दिया जाए, वो ना हो वड्डे चौधरी साहब आ जाए तो नवे रफड़ पड़ जाए। बिल्कुल ठीक है, चलो सब चलो चलो। शाबाश। ये लड़के कौन थे करमदाद? जनाब पहले अल्लाह आपका भला करे और हमारा भी जी। अब तो वो पेट की फरमाइश हो गई जी, वो डीआईजी साहब के नवे ऑर्डर आ गए हैं, तार साहब आके मुझको बहुत शर्मिंदा करके गए हैं जी। वो मैं लड़कों के बारे में पूछ रहा हूँ, यहाँ क्यों आए थे? वो सर जी वो जो पहले गया है वो बिल्ला, वो तो अपना राणा शादम खान साहब का साहबजादा था और साथ में उसके बेली संगी यार थे जी, मित्र थे उसके। कोई मुल्जिम वगैरह तो नहीं था? सर जी मुल्जिम होते तो मैं वो लितराल करता कि उनको पता लग जाता जी। ये तो बचूंगड़ा मासूम बच्चे हैं जी, स्पीडों के ऊपर मोटरसाइकिलें चलाते हैं जी। जवानी में बंदा स्पीड में ज्यादा होता है ना जी, तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल पड़ता है, तो जब पेट्रोल पड़ता है तो उस पर जवान बात लटका लटका कर उसका कचमुंह में निकाल लेते हो तुम।
कल तुम थाने किस सिलसिले में गए थे? मैं जी वो अपने दोस्त के साथ गया था, उसे कोई काम था। इधर आओ ना जरा। वो इधर आओ। रात 11 बजे से लेकर अब तक तुम कहां रहे हो? ना तुम क्या समझते हो कि तुम थानेदार के बेटे हो इसलिए तुम्हें खुली छुट्टी है? मैंने तो बच्चों बड़े बड़ों को सीधा कर लिया, तुम क्या चीज हो? ये लो, संभलने तो दो उसे। किसी दोस्त क्या रह गए थे बेटा? तुम लुकमा दे लो, बयान बदलवा दो उसका। बयान बदलवा दो? ये मुलजिम है। आवारा उचक्के बर्दाश्त नहीं होते मुझसे, पूछो इससे कहां था ये? घर को भी थाना बना दिया है तुमने, हर वक्त थानेदारी, हर वक्त पूछगछ। पूछगछ न करूं तो क्या करूं? तुम बाप हो, शोहर हो इस घर में, बस। और बाप हूं इसलिए तो पूछ रहा हूं, इसकी पड़ताल जिम्मेदारी है मेरी। बाप मैं कर लूंगी पड़ताल, ज्यादा सख्ती भी अच्छी नहीं होती। ये क्या है? ये उसका है जी, मेरे दोस्त का। दिखाओ ना जरा। ओ इधर लाओ। ये लो कमाई करके लाया तुम्हारे लिए। रात रात भर गायब रहना तुम्हारे भेजे में नहीं पड़ेगा, समझी? किसका है बेटे, नाम बता दो ना। वो जी मेरे दोस्त अनवर का, उसकी अम्मी फैसलाबाद गई और तो... नाम बताने से जायज नहीं हो जाएगा ये सब कुछ। ये 15-20 हजार रुपया और ये बुंदा भी। वो अनवर की अम्मी फैसलाबाद गई थी तो अनवर को दे गई थी। अनवर को दे गई थी? मुझको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम? मैंने तो बड़े बड़े को सीधा कर लिया, मुझे आराम से बता दो कि ये सब कुछ आया कहां से तुम्हारे पास? आखिर दोस्त है, कोई चीज रखने को दे नहीं सकता क्या? तुम मत बोलो बीच में, मत बोलो। क्यों, मैं माँ नहीं हूं क्या? माँ हो इसीलिए तो कुछ समझ नहीं रही तुम। आंखें खोल कर देखो तो तुम्हें पता चले ना। जरा सोचो समझो, जज्बात की दुनिया से बाहर निकलो और पहचानो इसको कि ये कौन है। जब से ये जवान हुआ है तुम इसके पीछे ही पड़े रहते हो। आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हें? और दुश्मन मैं नहीं, दुश्मन तुम हो बस। ज्यादा डांट डपट भी अच्छी नहीं होती ना। तो बिगड़ने से ना रोको इसे। बिगड़ने से कौन रोकेगा इसे? बोल बता मुझे। ये ले बेटा, जा जाके वापस करा इसे। अनवर को अभी दिया। भगा दिया ना उसे। 2 मिनट तफ्तीश भी नहीं करने दी। थाने में जी नहीं भरता तफ्तीश से? तुम जैसी मां ना आखिरकार अंधेरे कमरों में छुप छुप कर रोती है। मैं जानता हूं अच्छी तरह। खाक भी नहीं जानते हो तुम। और जानता हूं जानता हूं जानता हूं, तुम्हें भी और तुम्हारी अकल को भी। चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ लोगे? आखिर हद होती है संगदिली की भी। संगदिली उस बदनामी से बेहतर है जो कल होगी, मेरी तुम्हारी हम सब की। क्या बदनामी लगा रखी है तुमने? वो चोर है, डाके डालता है, लूटता है लोगों को। देखो बेवकूफ खातून, आखिर तुम्हारे पास सबूत क्या है उसकी पारसाई का? इतना रुपया उसके पास आया कहां से? और ये अनवर कौन है? और बताते क्यों नहीं? और बताओ ये अनवर कौन है? चीखो, चिल्लाओ और बोलो और सुनाओ लोगों को। होए 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 मियां खान जी, ये तो बड़ी ज्यादती हो गई। ये कट्ठा 1.5 इंच पेट की पैमाइश बढ़ गई आज। नहीं नहीं करमदार, एक दफा फिर से नाप लो। आप फीता फेरो। हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ना, उतना ही है 39.5। ऐसे बिला वजह वक्त जाया मत करो। ओ मियां खान, और तुमको कितनी दफा कहा है कि दौड़ लगानी शुरू करो, तुमने कोई क्यों नहीं बात सुनी? हो जनाब हर रोज दौड़ता हूँ पूरा जनाब। और चलो आगे बढ़ो करमदार। अच्छा, चौधरी महमूद जैसा टिकन बंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। यानी पेट हो तो ऐसा पैमाइश करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ ना लिखो भाई। बस ध्यान से लिखा है, कुछ ना लिखा भाई, ध्यान से लिखो। मैंने आगे भी रिपोर्ट पेश करना है। लिख दिया सर। और चलो आ गया हो इधर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चौधरी साहब, मैं तो सुबह देख के ताड़ गया था। मैंने कहा चौधरी साहब बड़े स्मार्ट से लग रहे हैं। हाँ भाई कितना है? हुई चौधरी साहब
कट्ठा आधी इंची का फर्क पड़ गया है ये। एक हफ्ते में आधी इंची का फर्क। अभी तो माशाल्लाह काफी जिंदगी पड़ी है। माशाल्लाह कितना अच्छे जिस्म है चौधरी साहब का। ओए ओए, हाँ बकवास नहीं कर रहा है करमदास, बिला वजह डोंडी पीट रहे हो। ये जवाब गलत है। इशारा भी तोड़ सकते थे तुम, पकड़ भी सकते थे, मगर तुमने पीछा नहीं किया, महज दिखावा किया। सर मैंने बहुत कोशिश की। बावर्दी थे तुम, पिस्टल था तुम्हारे पास, मोटरसाइकिल थी तुम्हारे पास, फिर भी वो भाग गए। सर प्लग में कचरा फंस गया था। कचरा प्लग में नहीं, तुम्हारे जहन में है, तुम्हारी जुर्रत में है, तुम्हारी हिम्मत में है। किस कदर खोखले हो तुम महमूद। पूरा गिरोह है सर, वो पकड़ने वालों का रास्ता रोक देता है सर। इसका मतलब है सब कुछ तुम्हारे इल्म में है, तुम्हारे नोटिस में है। दिन दहाड़े औरतें लूटने लगी हैं। क्या बात है? मजलूम मर गए जनाब। जाफर हुसैन, एक और शहरी कत्ल हो गया, एक और बेगुनाह कत्ल हो गया। हाँ, कलंक का टीका है ये सब कुछ हमारे लिए। क्या कसूर था उस बेचारे शहरी का? क्या ये उसका फर्ज था कि वो बदमाशों को रोके और अपनी जान दे दे? बोलो बोलो बोलो। बगैर हथियार के उसे पीछा नहीं करना चाहिए था सर। हिम्मत और हथियार में फर्क होता है जाफर हुसैन, मगर ये हिम्मत तुम्हें कब आएगी बताओ मुझे। आप फिक्र न करें सर, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। सर मैंने नंबर नोट कर। नहीं चाहिए मुझे जाली नंबर, मुझे मुजरिम चाहिए, मुजरिम। बहुत हो चुकी, नहीं देखा जाता मुझसे अब।
उसी मोड़ पर उसी जगह 21वां केस है ये। हद हो गई। यानी औरतों से उनके पर्स छीन लिए जाते हैं। बड़े घरों के बिगड़े बिगड़े बच्चे हैं सर। क्या बच्चे करें? बड़े घरों के हो या बिगड़े हो, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। 7 बजे तक रिपोर्ट चाहिए मुझे जाफर हुसैन। 1 सेकंड ऊपर नहीं दूंगा। 7 बजे तक। गो हरी अप। कह दो सर। और 7 बजे तक की मोहलत है। जैसे भी वो करो, मुझे कुछ नहीं पता। बस सर चौक में चेकिंग करने से मुजरिम नहीं पकड़ा जाएगा। मेरा ख्याल है कि छापा कहीं और मारना पड़ेगा। और सबकी इज्जत का सवाल है। सुबह से काम कर करके भावा हो गया हूं मैं। तुमको क्या खबर हो? मैली के हुक्म है सर। और तुम ऐसा करो, गाड़ी ले जाओ और सब थानों में जाकर ना मुल्जमान का हुलिया नोट करवाओ। बेहतर सर। और वो हमारे आर्टिस्ट ने जो ख्याली तस्वीर बनाई है ना, वो साथ ले जाओ। ठीक है जनाब। ओ हरी आप क्विक। और सुनो जी सर। देखो, मुल्जम भर्ती का ना हो, वरना सबकी पेटी खतरे में है, समझे? ठीक है सर। सर जी क्या बात है, आज मूड बड़ा उखड़ा उखड़ा है। वह तुमको क्या पता रहमत खान के अंदर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? वह थरथल्ली मची हुई है। आज साहब चौथे गियर में जा रहा है। नहीं, इनको क्या हुआ? और ऊपर से चौधरी जाफर हुसैन। वह उनका भी दरिया चढ़ा हुआ है। और क्या है? बात क्या है सर जी? तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है कि चक्कर क्या है। किस थाने के बंदे हो तुम रहमत खान? सर जी मैं तो दवाई लेने गया हुआ था, अभी अभी आया हूँ। वह मुल्जम साफ बच के निकल गया और तुम बूथा उठाकर मुझसे पूछते हो कि सर जी चक्कर क्या है। तो ये क्या हुआ? ऐसा तो होता रहता है। वह ऐसा कैसे होता रहता है? तुम्हारे ख्याल में हम यहाँ पर वेले बैठे हुए हैं, हमको कोई काम नहीं है? रहमत खान, तुम्हारे लक की पीड़ ने तुम्हारी अक्ल मार दिया है, या फिर अभी तक तुम्हारी अक्ल दाढ़ नहीं उग गया है? खबरें चंद पे रहते हो कि जमीन पे रहते हो? सर जी आज तो आप भी ऊपरी मंजिल से बोल रहे हैं। तुमको क्या पता कितनी करारी झाड़ पड़ी है चौधरी महमूद साहब को। उनका तो वजन बराबर बढ़ के घट गया है खुद ब खुद। वाकई सर? न तो मैं झूठ बकता हूँ। तुम भी जरा ध्यान से बैठो और सुनो। ये कागज पेंसिल लेकर बैठ जाओ और बिना शक चिड़िया बनाते रहो, वरना आज एक कद्दे की पेटी गई, लथ गई। आई समझ में बात? शरीफ मुल्जमान थे सर जी। ये किताब, टोकन और सब कुछ रेडीमेड मिल गया है। आपको मुबारक हो सर जी। और शुक्र है तुम्हारी जान बची महमूद। ये लो सीधा पता है, तस्वीर भी है, लाइसेंस भी है। हरी अब 10 मिनट का काम है, बात। राइट सर। सर जी, आप आसान आसान केसों के बीच में भी महमूद साहब को भेज देते हैं। ये टोकन की किताब तो मैंने बरामद किया है। इस केस पे तो मेरा पूरा हक बनता था। ये टोकन की किताब तुमने बरामद की है, तुम्हारा हक बनता था। हैं? बहुत तीर मार लिया तुमने। अपने काम से काम रखो, ध्यान से। मैं साहब के पास हूँ, बात। सीधे होकर खड़े हो। कितना गरम गरम सांस लेता है। अलैकुम सर। बैठो। क्या प्रोग्रेस? मुल्जम हाजिर है सर। किधर है? अभी 7 नहीं बजे सर, आधा घंटा बाकी है। मुल्जम आपके कदमों में होगा। क्या कार्रवाई हुई अब तक? वो मोटरसाइकिल जिस पे वारदात हुई थी, हमने बरामद कर लिया। घर का पता भी चल गया। छापामार टीम गिरफ्तारी के लिए रवाना हो चुकी है सर। यकीन नहीं आ रहा जाफर से। आ जाएगा सर, आधा घंटा बाकी है। ओके सर।
सर सीधा आपके पास ले आऊं या कुछ अपने तौर पे पूछताछ कर लूं सर? जी सर, बेहतर सर। चलो आगे, चलो आगे, चलो खड़े रह जा, सीधे सीधा खड़ा रहो। देखिए सर, हर चीज मुकम्मल है, कागजात भी है, तस्वीर भी सही है, लाइसेंस भी है। उल्लू के पट्टे, लड़कियों से पर्स छीनते हो, छेड़खानी करते हो, घर में माँ बहन नहीं है तुम्हारी, जवाब नहीं देते हो। सर मुझे बोलने का मौका तो दे। बोलने का मौका तो तुम्हें अदालत में मिलेगा। अभी तो तुम्हारी हड्डियां बोलेंगी बच्चों। ओ मियां खान। जी सर। जरा 7 नंबर का लिटर तो लेकर आओ ना भाई मेरे सामने फौरन। हरिया सर। तुम लोगों ने बड़ी बेइज्जती करवाई है हमारी, बड़ी बेइज्जती करवाई है तुम लोगों ने। सीधा खड़ा हो जाओ। ओए महमूद। यस सर। इसके अगले पिछलों में से कोई आए ना तो दरवाजे में उनकी टांगे तोड़ दो, खबरदार अंदर कोई ना घुसने पाए। राइट सर। बताओ ऐसी तरह बताओ तुम्हारे साथ कौन कौन है? सर मुझे आखिर किस जुर्म में पकड़ा है आपने? परस छीनते हो, कत्ल करते हो, पक्के बदमाश होकर मासूम बनते हो कबूतर की तरह। और खड़ा हो जाओ, सीधा खड़े हो जाओ, सीधा खड़े हो जाओ, वरना क्रीम रोल बना दूंगा। याद रखना, सीधा खड़ा हो जाओ। सर मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। बकवास नहीं करो। ऊपर से भागते हो, ऊपर से भागते हो। मैं तो बच्चे तुम्हारा सुरमा बना दूंगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, 7 बज गए। चलो साहब के पास चलो। बहुत मारा है सर, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। मैं बेकसूर हूँ सर, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मोटरसाइकिल तुम्हारी? जी सर। और ये लाइसेंस, ये तस्वीर किसकी? सब मेरा है सर, सब कुछ मेरा है। मगर मेरी मोटरसाइकिल तो कल से चोरी हो गई थी जनाब। कोई रिपोर्ट, कोई सबूत? आप थाना बागवानपुरा फोन कर लें जनाब, कल से रिपोर्ट हो चुकी है। तुमने मालूम किया जाफर से? और बताया कब था तुमने मुझे? जनाब आपने बोलने का मौका कब दिया था? महमूद जाओ, मुताल्लिका थाने से रिपोर्ट की नकल लेकर आओ। राइट सर। हाँ, इसे छोड़ दो। जनाब वो मेरी मोटरसाइकिल भी दिलवा दें। नहीं, ये मोटरसाइकिल डाके और कत्ल में इस्तेमाल हुई है, ये तुम्हें नहीं मिल सकती। जा सकते हो तुम। हाँ, तुम्हारा सब कुछ बेकार गया जाफर हुसैन। सारी कारकर्दगी जीरो कर दी है तुम्हारी इस रिपोर्ट ने। सुराग मिल जाएगा सर, मैंने सफेद कपड़ों में आदमी छोड़ रखे हैं सर। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे मुजरिम चाहिए फौरन। ओके सर। हरियाणा की बात है रहमत खां, न मुल्जिम छट्टा गया न छंडा गया, उसको ऐसे छोड़ दिया जैसे मक्खन में से वाल निकालते हैं। ओ सर जी सीधी बात है, उचक्कों ने पहले उसकी मोटरसाइकिल चुराई, फिर उस पर वारदात की, उसे मोटरसाइकिल को फेंक के चले गए। इसमें मालिक का क्या कसूर है? हाँ, कसूर तो हमारा और तुम्हारा है। और मोटी अक्ल वाले, ये बात ब्रेक है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। जल्दी उठो और एक कप चाय का बनाकर लेके आओ अपने पास से, समझे? आज हम दोनों तो कोठी लग गए थे, इसने तो गोली चलाकर मुसीबत ही डाल दी। तुमने कहा तो गोली चलाई, ऐसे नहीं चलाई। आज अगर तुम अपनी मोटरसाइकिल की रिपोर्ट ना करते तो हम सब जेल में होते। मगर हर रोज ऐसा तो नहीं हो सकता, अब कोई नई तरकीब सोचो। बस किसी की मोटरसाइकिल वारदात में इस्तेमाल नहीं होगी, सुना तुमने? तो फिर बस मोटरसाइकिल उठाओ, वारदात करो और फेंक दो। बिल्कुल ठीक है यार काटे, वो मैंने तो मोटरसाइकिल सारी चेंज कर दिया स्टिकर लगा लगा के। और उसकी नंबर प्लेट भी दूसरी है। कैसा है? बहुत अच्छा। आज ही उड़ाई है मैंने। और वो परसों वाली? वो तो उसी दिन बिक गई थी यार। वेरी गुड, बस जल्दी चलो।
कुछ आगे नहीं बढ़े तुम लोग। ये कारकर्दगी है तुम्हारी, नाअहली है या कुछ और है? आखिरकार उन्हें पकड़ा जाना है। आखिर कब तुम्हारी खत्म होगी जाफर हुसैन? कोई जगह है जो महफूज है? मेरी तो कोशिश यही है सर। कोशिश यही है तुम्हारी कि हर छापा नाकाम रहे, मगर ये नामुमकिन है कि हर छापा नाकाम रहे। ये अखबार देखो, अखबार भरा हुआ है खबरों से। असल में सर इस अखबार का क्राइम रिपोर्टर से दुश्मनी है तुम्हारी, कह दो तुम। दुश्मनी नहीं तो दोस्ती भी नहीं है सर। 12 मुझे गिरफ्तारी चाहिए बस। मैं भी यही चाहता हूँ सर। सर असल में हम उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते हैं। और देर लगने की वजह भी यही है सर, वरना मैं कभी का भून के रख देता। जो चाहो करो, मुझे गिरफ्तारी चाहिए, गिरफ्तार करो उन्हें। याद रखो इस इलाके में डकैती कत्ल मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। और सर वो बड़े घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं सब, मैं उनको वापस लाना चाहता हूँ। एक कहानी हमेशा दोहराते रहते हो। इस दायरे से कब बाहर निकलोगे? ये देखो ये अखबार मैंने तुम्हें 50 दफा कहा, भर जाता है रोज अखबार इन खबरों से। लाकानूनियत की हद होती है। बस आज ही छापा पड़ेगा, आज ही नाकाबंदी होगी, आज ही गिरफ्तारी होगी। इस काम के लिए मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे देता हूं। सर वक्त थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए सर। क्यों, किसी काम के आगाज के लिए ये वक्त कम है क्या? ओके सर। हेलो, कामयाबी एक ऐसा सल्यूट है जाफर हुसैन जो उम्र भर आदमी के माथे पर नक्श रहता है, मगर इसके लिए मजबूत इरादे, मेहनत, दयानत और खिदमत की जरूरत होती है। अंडरस्टैंड? ओके सर, ओके। ओए, और सही सही रिपोर्ट दो, मेरी बड़ी जिल्लत हो रही है। जनाब काबू ही समझे, वो सब आबादी के कच्चे मकान में सो रहे हैं। चलो महमूद मियां खान, चलो। थैंक यू, थैंक यू। ओए सब लोग तुम पुलिस के घेरे में हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हथियार भयंकर गिरफ्तारी दे दो। ये तुम लोगों को आखिरी वार्निंग है, आखिरी वार्निंग, आखिरी वार्निंग है। हमें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। खबरदार है, इधर से बाहर निकल जाओ और याद रखें कोई गिरफ्तारी ना दे। चलो।
लाश लेने नहीं जाऊंगा। कफन दफन करना है तो तुम खुद कर सकती हो। खुल के क्यों नहीं रोती हो तुम? क्यों नहीं रोती खुल के? बहन करो, बाल न चलो अपने बहन करो। जाफर हुसैन को बुलाओ। सर उनकी छुट्टी की दरखास्त आई। अरे भाई, आप लोगों की कारकर्दगी पर आप लोगों को इनाम असनाद मिलने वाली हैं, खुशी का मौका है, बुलाओ उसे। उनकी तबीयत बहुत ही खराब है सर। असल में क्या बात? क्या बात? महमूद बताओ, क्या बात है, बताओ। सर्कस के मुकाबले में उनका बेटा काडे का साथी था। डोंट टेल मी। ये दुरुस्त है सर। वेरी सैड। वेरी सैड। तुम तो एक अच्छे आदमी बन रहे थे जाफर हुसैन, गनीमत थे। मैं गुनाहगार हूं सर। गुनाह का एहसास ही तुम्हारे लिए निजात था। कितनी मेहनत की होगी तुमने उसे बनाने में। मुकद्दर की बात है सर, ऐसा एक दिन होना था। माँ बाप के गुनाह की सजा बाज़ औक़ात औलाद को मिलती है। रिस्क हलाल एक आजमाइश है जाफर हुसैन, एक इम्तिहान है। कोशिश तो यही करते हैं सर, फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। नहीं जाफर हुसैन, ये थोड़ा बहुत क्या, गंदगी की एक छींट दूध की पूरी कढ़ाई को नापाक कर सकती है, तो फिर ये थोड़ा बहुत क्या। गोली तुमने खुद चलाई थी जाफर हुसैन? जी सर। हॉस्पिटल नहीं गए? आज तक हजारों लाशें देख चुका हूं सर, मगर ये लाश मुझसे देखी नहीं जाएगी। लाश? अरे भाई, वो तो सिर्फ जख्मी हुआ है। क्या वो जिंदा है? सुना तुमने? वो जिंदा है। जिंदा है वो? हाँ जिंदा है, वो जिंदा है। अलबत्ता एक टांग कट जाएगी। टांग कट जाएगी? आधा तो मर गया ना मेरा लाल, आधा तो मर गया ना। मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है बीवी। अपाहज जिएगा, जेल में कटेगी। ये जिंदगी है सर। हाँ जाफर हुसैन, यही जिंदगी है, यही एक सबक है, उसके लिए भी और हमारे लिए भी।